तिरुपति बालाजी के मंदिर का प्रसाद किस किसने खाया है? जिन जिन ने खाया उन सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया उस सरकार ने। अभी तो जांच है, उस पर तो कोई ऐसा फैसला नहीं आ गया कि भ्रष्ट ही हो गया। अरे हम कह रहे एक चीज पे जांच हो रही है, बाकी ये बात फिक्स है कि हाँ उसमें पशुओं की चर्बी वाला ऑयल मिलाया गया, फिश वाला ऑयल मिलाया गया है, ये बात फिक्स हो चुकी है। और ये एक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है, हम नहीं कह रहे। उनको कोर्ट से उस पर डपट भी पड़ी, कोर्ट ने उनको कहा भी आपने कहां से ये लाया, कौन बीफ सी के रिपोर्ट से हमारे सामने रखी, वो नहीं रख पाए। उन्होंने जो बीफ कहा उसके ऊपर डांट पड़ी उनको, पशुओं की चर्बी के ऊपर नहीं पड़ी। एक ही बात है, अगर नहीं ऑयल के ऊपर नहीं पड़ी। और ये फैक्ट है, ये षड्यंत्र किया गया कि आप इतने हिंदू जगत को, सनातनी जगत को आप धर्म भ्रष्ट करने के लिए आप प्रसाद में मिलावट करेंगे। तो बाहर से तो लोग नहीं आए, वो भी सनातनी ही थे ना। कौन? बाहर से लोग नहीं आए, वो भी सनातनी थे। जो प्रसाद बना रहे थे, जहां से आ रहा था, वो सारे के सारे सनातनी ही थे। आप आशा जी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके विषय में जानती हैं? कौन है वो? चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाया। नहीं नायडू ने, अब है नायडू। जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? मैं नाम भूल रही हूँ। कौन से? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी। उनका धर्म बताना भैया, गूगल करना, गूगल कर लो बच्चे। वो न हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके दादा तो हिंदू थे पर वो हिंदू धर्म को अब नहीं मानते, और न मानने के कारण षड्यंत्र के माध्यम से ही ये मिलावट हुई। और ये मिलावट जानबूझ के की गई है। ये हम तो ये कहते हैं अभी कुंभ में इसके खिलाफ बहुत बड़े, सही कह रहे हैं ना, हिंदू तो अब हिंदू धर्म को नहीं मानते ना, वो देख लो, ये रहा प्रैक्टिकल इन बच्चों के सामने। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारा क्या उद्देश्य है कि हम झूठ बोलें? हम किस लिए? हम अपने देश की जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने आजादी के बाद जब पाकिस्तान दे दिया, उसके बाद भी दया करके तुमने वक्फ बोर्ड बना दिया, उसके बाद भी तुमने और न जाने, हमारे सिख भाइयों के लिए संस्था है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए उनके धर्म की रक्षा करने के लिए अलग संस्था है। लेकिन आप हिंदुओं के मंदिर अपने कब्जे में क्यों करेंगे भाई? बोले मंदिर, उस समय यह कहा गया था कि हिंदू लोग जो हैं अपने मंदिर की देखभाल नहीं कर सकते। इसी दिल्ली में, मुझे पता है आपके इस मंच पे बड़े बड़े नेता आएंगे, उनसे पूछना, इसी दिल्ली में 15-20 ऐसे मंदिर हैं जहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। आज दीपक जलाने वाला नहीं है। करे सरकार उनकी देखरेख? क्यों नहीं कर रही सरकार उनकी देखरेख? क्योंकि वहां चढ़ावा नहीं चढ़ रहा। उन्हीं मंदिरों का देखरेख करना जहां से चढ़ावा आए और इनकी गोटियां सिकती रहें। तो सनातन बोर्ड बढ़ेगा तो ऐसे तमाम मंदिर जो बंद पड़े हैं वो सब खुल जाएंगे। सबकी देखो, जिनके प्राइवेट, ये भी बात हमारे बीच में आ रही है बार बार कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो इस सब मंदिरों को छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार के अंडर हैं उन मंदिरों को टेक ऑफ सनातन बोर्ड करेगा। उनमें कोई सरकारी ऑफिसर नहीं होगा, कोई सरकार का इंटरफेयर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं निभा पा रहे, उनको भी संभालेगा मंदिर और सनातन बोर्ड। वहां से गुरुकुलम प्रारंभ कराएगा सनातन बोर्ड, वहां से गौशाला बनाएगा सनातन बोर्ड, वहां से हॉस्पिटल्स बनाएगा सनातन बोर्ड। और जिन बहन बेटियों के विवाह में कहीं प्रॉब्लम आती है गरीब बच्चों के परिवारों में, वहां उनकी सहायता करेगा सनातन बोर्ड। सनातनी लोगों का धन सनातनियों की सेवा में ही काम आएगा। नारायण का धन नर की सेवा करेगा, यह लक्ष्य होगा सनातन बोर्ड का। और फिर कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह प्रारंभ हमें अभी से करना पड़ेगा। और अपना मांग, और हम लोगों को मिला क्यों नहीं अभी तक आशा जी? मैं यही पूछना चाहती थी, 10 साल तो हो गए जिनको आप सबसे बड़ा धर्म रक्षक बताते हैं, जिनसे उम्मीदें कर रहे हैं दोनों सरकारों को, तो फिर देखिए, अगर बालाजी वाला ये कांड नहीं होता, तिरुपति बालाजी वाला, तो शायद अभी भी सनातन बोर्ड की मांग नहीं होती। ये तो शायद घटनाक्रम ऐसा है कि परमात्मा ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। जिस समय ये घटना हुई, मैं अमेरिका में था, अमेरिका में सुना, मेरा बहुत बुरा हाल था कि हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। हमने तो कई बार बालाजी का प्रसाद खाया है, बड़ा बुद्धि भ्रष्ट हुई हमारी, धर्म खराब हो गया। ये बड़ा 3 दिन रात रोए हम, अकेले पड़े पड़े कि करें क्या। तब ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि नहीं, आप कुछ करिए, आप रोने से काम नहीं होगा। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट, आने वाली पीढ़ी का भी धर्म भ्रष्ट अगर हम करने के लिए छोड़ जाएंगे तो यह अधर्म होगा। तब यह संघनाद हुआ कि सनातन बोर्ड चाहिए, मंदिर सरकार से मुक्त चाहिए, हमें ये बच्चे सुरक्षित चाहिए, हमें ये जो युवा पीढ़ी है ये सुरक्षित चाहिए, संस्कारी चाहिए, नशा मुक्त चाहिए, संस्कार युक्त चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी
हम इस पीढ़ी को उठानी पड़ेगी जो मेरी पीढ़ी है। अगर हम ये नहीं उठा पाए, आप विश्वास मानिए, हम न सिर्फ अपनी पीढ़ी को बचा पाएंगे, न संस्कृति को बचा पाएंगे, न धर्म को बचा पाएंगे, और आई एम सॉरी टू से, कड़वा कह रहा हूं पर सच है, हम अपने देश को भी नहीं बचा पाएंगे। इतना कुछ बदल जाएगा, सनातन बोर्ड बन गया तो आपको लगता है इतना कुछ बदल जाएगा? जितना मैंने कहा है वो तो बहुत कम है, बदलेगा तो उससे भी ज्यादा। अच्छा ठीक है।